नमस्कार, मैं प्रेम। हमारे फ्री ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सच्ची घटना की कहानी। रात के 2:30 बज रहे थे। एक सेठ को नींद नहीं आ रही थी। कार निकाली, मंदिर में जाकर भगवान के पास बैठा और प्रार्थना करता है। एक दूसरा आदमी भगवान की मूर्ति के सामने बैठा था, मगर उसका चेहरा उदास था, आंखों में करुणा भी दर्श रही थी। सेठ ने पूछा, क्यों भाई, इतनी रात को मंदिर में क्या कर रहे हो? आदमी ने कहा, मेरी पत्नी अस्पताल में है। सुबह यदि उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वह मर जाएगी और मेरे पास ऑपरेशन के लिए पैसे भी नहीं हैं। उसकी बात सुनकर सेठ ने जेब में जितने रुपए थे वह उस आदमी को दे दिए। अब गरीब आदमी के चेहरे पर चमक आ गई थी। सेठ ने अपना कार्ड दिया और कहा, इसमें फ़ोन नंबर और पता भी है और ज़रूरत हो तो निसंकोच बताना। उस आदमी ने कार्ड वापस देकर कहा, मेरे पास उसका पता है, इस पते की ज़रूरत नहीं है। आश्चर्य से सेठ ने कहा, किसका पता भाई? उस गरीब आदमी ने कहा, जिसने रात को 2:30 बजे आपको यहाँ भेजा उसका। भगवान मदद ज़रूर करता है। दिल से प्रार्थना करो, दुआ करो। धन्यवाद। तो मोटिवेशनल कहानी बताने जा रहा हूँ। पद्म पुराण में कहा गया है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए मृत्यु भय से भयभीत होने की जगह सत्कर्मों के माध्यम से मरण को शुभ बनाने के प्रयास करना चाहिए। जैन संत आचार्य तुलसी एक बोध कथा सुनाया करते थे। एक मछुआरा समुद्र में मछलियां पकड़ता और उन्हें बेचकर अपनी जीविका चलाता था। एक दिन एक वाणिक उसके पास आकर बैठ गया। उसने पूछा, मित्र, तुम्हारे पिताजी हैं? उसने जवाब दिया, नहीं। उन्हें समुद्र की एक बड़ी मछली निगल गई। उसने फिर पूछा, और तुम्हारा बड़ा भाई? मछुआरे ने जवाब दिया, नौका डूब जाने के कारण वह समुद्र में समा गया। वणिक ने फिर पूछा, दादाजी और चाची जी की मृत्यु कैसे हुई? मछुआरे ने बताया कि वे भी समुद्र में लीन हो गए थे। वणिक ने यह सुना तो बोला, मित्र, यह समुद्र तुम्हारे विनाश का कारण है, बावजूद इसके तट पर आकर जाल डालते हो। क्या तुम्हें मरने का भय नहीं है? मछुआरा बोला, भैया, मौत जिस दिन आनी होगी आएगी ही। तुम्हारे घर वालों में से दादा परदादा पिता में से शायद ही कोई इस समुद्र तट पर आया हो, फिर भी वे सब चले गए ना। मौत कब आती है और कैसे आती है, यह आज तक कोई भी नहीं समझ सका। फिर मैं बेकार ही मौत से क्यों डरूं? भगवान महावीर ने कहा, मृत्यु किसी भी द्वार से आ सकती है, इसलिए आत्मज्ञानी ही मौत के भय से बचा रह सकता है। दोस्तों, यह कहानी इंटरनेट के माध्यम से ली गई है और हमारा फ्री ज्ञान यूट्यूब चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।